नमस्कार। जीवन कुछ विशेष क्षणों का नाम है। ये महीनों और वर्षों में नहीं नापा जाता। वो क्षण होते हैं, विशेष क्षण होते हैं जिनको पाने के लिए पूरा जीवन का उपक्रम चलता है। उसी को हम जीवन कहते हैं। जीवन में इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना हर कदम बहुत संयत ढंग से, अच्छे ढंग से उठाएं ताकि जीवन सुखमय हो सके। मैं हूँ राधेश्याम भारतीय और आज हम इसी तरह की एक संस्मरण का स्मरण करेंगे। एक बालक था, मासूम सा बालक। वो अपनी शुरुआत की पढ़ाई के दौरान अपनी कक्षा में असफल हो गया। उसको बहुत आघात लगा। साथियों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। वो घर पे आके चुपचाप सा बैठ जाता था और काफ़ी दिनों तक वो गुमसुम सा रहता था। उनके माता पिता ने उसको समझाने की कोशिश की कि एक असफलता से ही जीवन खराब नहीं हो जाता है, बल्कि ये जीवन का अंत नहीं है, इसलिए तुम दोबारा से अपना प्रयास करो। लेकिन बालक अनमने मन से इस बात को सुनता, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। और एक दिन अंदर ही अंदर वो इतना व्याकुल, इतना व्यथित हुआ कि उसने सोचा कि इस जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। तो घर से वो आत्महत्या के इरादे से निकल पड़ा। जो ही वो जा रहा था तो रास्ते में एक बौद्ध मठ था। उसमें जो पास से निकल रहा था तो बौद्ध मठ की तरफ से अगरू की सुगंध आ रही थी, चंदन की सुगंध आ रही थी और कुछ मंत्रोच्चारण हो रहा था। बच्चे ने सोचा कि चलो देखें कि अंदर क्या है। तो अंदर जो ही गया तो वहाँ एक प्रवचन चल रहा था। और प्रवचन का कहना ये था कि जीवन है ये बहती नदिया जैसा है, इसको निरंतर चलते रहना चाहिए। अगर ये ठहर जाता है तो इसमें बदबू हो जाती है। एक बूंद नदी, नदी से महानदी और महानदी समुद्र में जब जा मिलती है तो उसकी वो सार्थकता होती है। इसी तरह इंसान की सार्थकता भी इस बात में है कि वो निरंतर चलता रहे। असफलताओं उससे घबराए नहीं, बल्कि असफलता मिले तो उसे दुगने उत्साह से उसमें अपना प्रयास करे और वो सफल हो। ये व्यक्ति अपने घर पे लौट आया और उसने अपनी दिनचर्या और अपने कार्य काज को संयत कर लिया और यह आगे अपने जीवन में सफल होता चला गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये बालक और कोई नहीं बल्कि वियतनाम का राष्ट्रपति हो ची मिन्ह था। इस तरह ये निश्चित है कि एक क्षण ऐसा होता है जो जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकता है और वही क्षण उसको जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमें बहुत संयत तरह से अपना जीवन का निर्णय लेना चाहिए और असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय हिंद।